सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ रात को 10:30 बजे मैं इस चैनल पर लाइव आता हूँ। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10:40 या 10:45 तक हो जाते हैं, लेकिन लाइव आ जाता हूँ। तो कई लोग आते हैं और वो लोग अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं के बारे में बताते हैं, और कई लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हैं, मुझे बताते हैं कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। और ऐसे ही मेरे एक भाई हैं, संदीप भाई, लाइव में उन्होंने मुझे एक टॉपिक सजेस्ट किया और वो था लाले चूज़ा ब्रूज़ा। अब कई लोग हंस पड़ेंगे, कहेंगे भाई ये कौन सी बला है। तो भाई हंसने की बात नहीं है। लाले चूज़ा ब्रूज़ा एक मैक्सिको की अर्बन लेजेंड है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे इंडिया में बहुत तरह तरह की डायन और चुड़ैले, पिशाच, प्रेत, बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं। वैसे ही लाले चूज़ा ब्रूज़ा मैक्सिको में अर्बन लेजेंड है। अब ये बला है क्या, तो मैं आपको बता दूं। लाले चूज़ा ब्रूज़ा एक चुड़ैल है, एक ऐसी चुड़ैल जो रात के वक्त अपना जो रूप है उसे बदल लेती है और एक उल्लू में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि नॉर्मल लोग उसे पहचान ना पाए। और रात के वक्त वो शिकार पर निकलती है और छोटे छोटे बच्चों को, मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा बाहर सो रहा है या छत पर सो रहा है और अकेला है किसी भी तरह से, तो वो चुड़ैल उल्लू के रूप में वहां जाती है और बच्चे को अपने साथ ले जाती है। तो ये है लाले चूज़ा ब्रूज़ा नामक चुड़ैल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और आज मैं इसी चुड़ैल के बारे में मैं आप सभी को थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगा और एक डरावनी कहानी भी सुनाऊंगा लाले चूज़ा ब्रूज़ा की। तो अब मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी है। देखो भाई, देखो, ठीक है यार, ठीक है। अब मैं जानता हूँ तुम कहोगे यार क्या यार, जल्दी जल्दी कहानी शुरू कर। ठीक है भाई, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा सब्र करो। हाँ, अब रात के वक्त 2 बज रहे थे, मैं कमेंट चेक कर रहा था, तभी एक कमेंट आया, ये वाला कमेंट, भाई मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तुम सिर्फ लाइव आते हो। और पता नहीं भाई ने क्या लिखा। भाई पहली बार नहीं है ये कमेंट, मुझे पहली बार नहीं, कई बार आ चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में इसका जवाब दे दिया जाए। भाई आपने कहा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। कई लोग जानते होंगे कि मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, डेली। अब क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा सेकंड चैनल भी है, उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा और उन्हें लगता है कि ये तो बंदा तो लाइव आ रहा है, वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। भाई मैं जानता हूँ वीडियो अपलोड करनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और मैं करता भी हूँ। अब मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ, मेरा जिस पे मन करता है मैं उस पर डालता हूँ। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं तो ये कहूँगा तीसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं किसी न किसी पर वीडियो डालूंगा ही। मैं दोनों चैनल पर एक्टिव हूँ, एक पर नहीं हूँ। ये जो मेरा फेस कैम वाला चैनल है, इस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि फ़ोन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी लो है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसके कैमरे की क्वालिटी जो है वो काफ़ी लो है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता क्वालिटी से। इसलिए मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। जल्दी मैं नया फ़ोन लूँगा जिसमें हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो, तो मैं फेस कैम भी शुरू कर दूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तब तक आप दोनों चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप ऐसे कमेंट नहीं करोगे। यही एक रीज़न है। आप कमेंट करते हो, भाई मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तभी मैं सोच रहा हूँ भाई सेकंड चैनल पे इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। रीज़न यही है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और यही बात मैं क्लियर करना चाहता था। ठीक है, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और जब मैं नया फ़ोन ले लूँगा और थर्ड चैनल पर वापस एक्टिव हो जाऊँगा, तब भाई थर्ड को भी सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव मैं इसलिए आता हूँ कि भाई देखो, थोड़ी बहुत आप सभी से बातचीत हो जाती है। जो लोग मुझसे लाइव में जुड़ते हैं उन्हें पता होगा भाई कितना अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आप अपने मन का मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब कमेंट्स में किस किस के पढ़ूं,
कमेंट्स तो आप जानते ही है, बहुत कमेंट्स आते हैं पूरे चैनल पे भाई, पता नहीं गिनती करूँगा तो भाई बहुत कमेंट आते हैं, मैं किस किस का कमेंट पढ़ूँ। तो लाइव में जो है आप आ जाइए, करिए, अपना कोई टॉपिक हो आप मुझे बता दीजिए कि भाई मुझे इस टॉपिक पर कहानी सुननी है, मैं उस पर बनाऊँगा। या फिर कुछ भी मतलब अपने साथ घटी डरावनी घटना के ऊपर कहानी चाहिए तो वो बता दो। तो इसलिए मैं लाइव आता हूँ कि आप सभी मुझे अपने साथ घटी डरावनी घटना के बारे में बताएं। और कोई वीडियो का टॉपिक चाहिए, मतलब किसी वीडियो पर अरे यार सॉरी थोड़ा सा सॉरी, मैं कट कर दूंगा एडिट में, अगर भूल गया तो छोड़ देना, इग्नोर करना। कोई मतलब किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक बता दें। इसलिए मैं लाइव आता हूँ भाई, तभी ताकि मैं आप सभी से जुड़ सकूँ, एक कनेक्शन बने हमारे बीच, इसलिए मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई सारी बातें। तो कितना वक्त बीत गया, वो भाई साहब आधे लोगों ने तो भाई बहुत गाली दी होगी सॉरी, आधे लोगों ने बहुत गाली दी होगी, तो मैं ज़्यादा गालियाँ नहीं खाऊंगा। सॉरी अगर टाइम ज़्यादा वेस्ट लगा हो, तो भाई देखो सारी बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और पहली बार मैंने इतना टाइम लिया है तो माफ़ कर देना। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लो, क्योंकि लाले चूज़ा ब्रूज़ा की डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। रॉन की एज सिर्फ 15 साल थी और उसकी एक छोटी सी बहन थी और उसका नाम था रोज। रॉन अपनी बहन रोज से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसका हमेशा ख्याल रखा करता था। एक रात वो अपनी बहन रोज के साथ खेल रहा था, तभी नीचे से आवाज आई, बेटा रॉन जल्दी रोज को लेके नीचे आओ, एक जरूरी बात बतानी है। और उसके बाद रॉन अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में उठाता है और उसे उठाकर सीधा नीचे पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि उसके डैड दरवाजे पर ढेर सारा सामान लेकर खड़े थे। और रॉन ने पूछा, डैड आप इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? और उसके बाद रॉन के डैड ने कहा, बेटा यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। असल में मुझे एक ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ अपनी मम्मी का भी, और अपनी छोटी बहन का ख्याल तो तुम रखोगे ही, है ना? और उसके बाद रॉन ने कहा, क्या पापा आपका जाना जरूरी है? और उसके बाद रॉन के डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा बहुत ज़रूरी है, इसलिए जा रहा हूँ, वरना तुम सबको छोड़कर मैं क्यों जाता। और उसके बाद रॉन ने कहा, ठीक है पापा आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं मम्मी का और मेरी बहन का रोज का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और उसके बाद रॉन के जो मॉम डैड थे वो हंसने लगे और रॉन के डैड ने कहा, देखा मेरा बेटा कितना ज़्यादा बहादुर है। और फिर रॉन की मॉम ने कहा, हाँ मैंने देख लिया, अब जल्दी जाइए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी, समझे आप? और उसके बाद रॉन के डैड ने कहा, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। बाहर उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और सारा सामान टैक्सी की डिक्की में रखा और रॉन के डैड कार में बैठ गए और टैक्सी वहां से चली गई। रॉन की मॉम ने, रोज ने और रॉन ने अपने डैड को हाथ दिलाते हुए अलविदा कहा। और उसके बाद रॉन ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम अब मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, हाँ बेटा मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो और जैसे तुम हो उस हिसाब से तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब घर के अंदर चलो। और उसके बाद रॉन की मॉम और रॉन और रोज तीनों घर के अंदर चले गए। रॉन की मॉम ने कहा, बेटा अब तुम एक काम करो, रोज को उसके कमरे में ले जाओ और उसे दूध पिला दो, मैं किचन में खाना बना लेती हूँ। और उसके बाद रॉन की मॉम ने फ्रिज से दूध की बोतल निकाली और दूध की बोतल निकाल कर उसने रॉन को दे दिया। रॉन ने कहा, चल रोज ये ले दूध खत्म कर अपना, और उसके बाद हम दोनों साथ में खेलेंगे। और उसके बाद रोज ने कहा, ठीक है भैया। और ये कहकर रॉन रोज को लेकर वापस उसके कमरे में चला गया और वो दोनों खेलने लगे। खेलते खेलते रॉन ने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की की तरफ एक अजीब सी शैडो बन रही थी, जैसे खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा पक्षी हो। और उसे देखकर रॉन को थोड़ा अजीब लगा और उसने खिड़की को घूरना शुरू कर दिया।
तभी अचानक से खिड़की के बाहर से खड़ खड़ कर की आवाज़ आने लगी और रॉन ने अच्छी तरह से खिड़की को फिर से देखा, लेकिन उसे समझ आ गया कि खिड़की के बाहर कोई है, इसलिए उसने खिड़की को नहीं खोला। रोज ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप बार बार खिड़की को क्यों देख रहे हैं? और उसके बाद रॉन ने कहा, नहीं, तुम अपना दूध खत्म करो। और उसके बाद रोज ने कहा, खिड़की के बाहर कुछ है क्या भैया? और उसके बाद वो जो शैडो नजर आ रही थी खिड़की के बाहर, वो और ज्यादा बड़ी होती गई और वो जो कोई भी पक्षी था वो आकार में बड़ा होता जा रहा था। तभी अचानक से खिड़की का जो शीशा था वो चटकने सा लगा और साफ साफ पता चल रहा था कि खिड़की टूटने वाली थी। इसलिए रॉन बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने अपनी छोटी बहन को उठाया और सीधा रूम के बाहर भागा और रूम का दरवाजा उसने लॉक कर दिया। रॉन की मॉम किचन में खाना बना रही थी और रॉन ने चिल्लाते हुए कहा, मॉम मॉम जल्दी यहाँ पर आइए। और उसके बाद रॉन की मॉम बहुत ही ज्यादा घबरा गई। भागते हुए वो जैसे ही ऊपर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो रॉन था उसने रोज को गोद में लिया हुआ था और रॉन ने कहा, मॉम खिड़की के बाहर एक बहुत ही बड़ा पक्षी है और मुझे वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, क्या क्या देख लिया तुमने, ऐसा कौन सा पक्षी है? और उसके बाद रॉन ने कहा, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और उसके बाद रॉन ने कमरे का दरवाजा खोला और वहां पर जो कुछ भी था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो जो बेड था कमरे के अंदर उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा उल्लू बैठा हुआ था और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। और वो उल्लू बार बार अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमा रहा था, जो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर रॉन की मॉम ने तुरंत धड़ाम से दरवाजे को वापस से बंद कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस वाले ने रॉन की मॉम से पूछा, हेलो मैम, क्या आपने मुझे बुलाया? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, जी जी मैंने आपको बुलाया। असल में हमारे रूम में एक बहुत बड़ा विशालकाय उल्लू है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। और उसके बाद वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, क्या उल्लू, और वो भी बहुत बड़ा? ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूं। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने अपनी गन निकाली और उसने रूम का दरवाजा ओपन किया तो वो जो खिड़की थी उसका कांच तो टूटा हुआ था, लेकिन वो जो बेड था उस पर कुछ भी नहीं था। पूरा बेड खाली था और उस बेड पर बड़े बड़े उल्लू के फर थे। और ये देखकर वो पुलिस वाला भी थोड़ा घबरा गया और उसने कहा, इतना बड़ा फर, उल्लू तो इतने बड़े नहीं होते। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, वही तो, मैं भी बहुत ज्यादा डर गई, पता नहीं वो उल्लू ही था या कुछ और, मेरी तो हालत खराब हो गई। और उसके बाद वो जो पुलिस वाला था उसने कहा, कोई बात नहीं मैम, आप घबराइए मत, आप एक काम करिए, आप थोड़ा घर की सुरक्षा को बढ़ा लीजिए। आई मीन ये जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर लोहे की ग्रिल लगवा लीजिए ताकि ऐसे बड़े जानवर यहाँ पर आपके घर पर ना आ पाए। बाकी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर देता हूँ, वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कल ही पूरी खिड़कियों पर आयरन की रॉड वगैरह और ग्रिल वगैरह लगवा दूंगी ताकि ऐसा वापस ना हो। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही रॉन की मॉम ने एक आदमी को कॉल लगाया और वो आदमी वहां पर आया। उसने रॉन की मॉम से पूछा, जी कहिए क्या काम है? और फिर रॉन की मॉम ने कहा, सुनिए, काम यह है कि ये जितनी भी खिड़कियां हैं उन पर आप एक सिक्योरिटी के लिए ग्रिल वगैरह लगा दीजिए ताकि कोई भी बड़ा पक्षी और डरावनी चीज़ें घर के अंदर घुस ना पाए। और उसके बाद उस आदमी ने पूछा, अच्छा मैम, वैसे हुआ क्या था यहाँ पर, कुछ हुआ है क्या? और फिर रॉन की मॉम ने सारी बातें बताई और ये बातें सुनकर वो जो आदमी था वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने रॉन की मॉम से कहा, क्या सच में आपने बहुत बड़ा उल्लू देखा था? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, जी बहुत बड़ा था वो। और फिर उस आदमी ने कहा, तो मैम आप मेरी बात मानिए, वो उल्लू नहीं था। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा,
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उल्लू ही था, समझे आप? और फिर उस आदमी ने कहा, मैम आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। वो कोई आम उल्लू नहीं था, बल्कि उल्लू के भेष में लाले चूजा ब्रूजा थी, समझिए आप। और ये सुनकर वो जो रॉन की मॉम थी वो थोड़ी और ज्यादा घबरा गई और उसने कहा, क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लाली चूजा ब्रूजा तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती है, हकीकतों में उसका कोई वजूद नहीं है। और फिर उस आदमी ने कहा, नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाले चूजा ब्रूजा हकीकत में होती है, और आपका ये अकेला घर नहीं है जहां पर वो आई थी। जिस घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उस घर में जाती है, इसी उम्मीद में कि वो छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाएगी और उनकी बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियां बढ़ाएंगी। और ये सुनकर रॉन की जो मॉम थी वो और ज्यादा घबरा गई और उनकी आंखों से आंसू आ गए। रॉन की मॉम ने कहा, आप एक काम करिए, आप दरवाजे को भी लॉक कर दीजिए ताकि दरवाजा भी कोई तोड़ ना पाए, और सारी खिड़कियां भी बंद कर दीजिए, ग्रिल भी मत लगाइए, बंद कर दीजिए। और उसके बाद उस आदमी ने कहा, मैम ऐसे घबराइए मत, मैं सारी खिड़कियों को अच्छी तरह से लॉक कर दूंगा, ग्रिल वगैरह लगा दूंगा और कोई भी ऐसी चीज वापस नहीं आ पाएगी। उस आदमी ने सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करी और सारी खिड़कियों को अच्छी तरह से सील टाइप कर दिया ताकि वापस से कोई भी बड़ा पक्षी या कुछ भी डरावना घर के अंदर ना घुस सके। और शाम को उसने कहा, लो मैम, मैंने सारी खिड़कियों को अच्छी तरह से सील कर दिया है और कोई भी अब ऐसा अजीब सा चीज आपके घर में नहीं आ पाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। और उसके बाद रॉन की मॉम ने पूछा, कैसी सावधानियां भैया? और फिर उस आदमी ने कहा, बस आपको सावधान रहना है कि आप दरवाजा बिना किसी कारण के रात के वक्त ना खोलें, क्योंकि हो सकता है कि लाले चूजा ब्रूजा अपने माइंड गेम से आपको दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दे और उसके बाद बहुत कुछ भयानक हो सकता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बस आपको मैं सावधान करना चाहता हूं। असल में मैं गांव में रहता हूं, यहां तो मैं सिर्फ कमाने के लिए आता हूं। शाम के वक्त मैं अपने गांव के लिए चला जाता हूं जो यहां से काफी किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहां पर मुझे लाले चूजा ब्रूजा दिख चुकी है। रात के वक्त जब मैं सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था तब मुझे एक पेड़ पर एक बहुत बड़ा उल्लू बैठा हुआ नजर आया। तभी अचानक से उस उल्लू ने अपना रूप बदला और वो एक चुड़ैल में बदल गया, और उस चुड़ैल का जो मुंह था उसके ऊपर एक चोंच थी और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी थी। और उसके बाद ना मैंने इधर देखा ना मैंने उधर, मैंने बस दौड़ लगा दी और जब तक अपने गांव में नहीं घुस गया तब तक मैंने सांस नहीं ली। और अब की बात है, सूरज ढलने से पहले ही मैं अपने गांव चला जाता हूं, वरना पता नहीं रास्ते में वो कब मिल जाए। और मुझे लगता है कि वो अब धीरे धीरे शहर में भी आना शुरू कर गई है, इसलिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो। और उसके बाद रॉन की मॉम जो थी उन्होंने कहा, ठीक है, आपने मुझे सावधान कर दिया, ये बहुत अच्छा किया आपने, अब आप जाइए, अब अंधेरा हो रहा है। और उसके बाद रॉन ने कहा, उसके बाद उस आदमी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपना चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी, और हो सकता है तो आप अपने हस्बैंड को कॉल करिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए, समझिए आप। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, जी बिल्कुल। वो जो आदमी था वो वहां से चला गया और रॉन की मॉम भी घर के अंदर जा रही थी, तभी उनका फोन बजा। उन्होंने दरवाजा लॉक करा और फोन को देखा। फोन में और किसी का नहीं बल्कि उनके हस्बैंड की कॉल थी और उन्होंने फोन उठाया। रॉन के डैड ने कहा, हेलो डार्लिंग, कैसी हो तुम? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, ठीक हूं। और उसके बाद रॉन के डैड ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी उदास टाइप क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग इज ऑल राइट? और फिर रॉन की मॉम ने कहा, अरे क्या मैं तुम्हें बताऊं, रात को एक उल्लू घुस आया था घर के अंदर। और उसके बाद रॉन के डैड हंसने लगे। रॉन के डैड ने कहा, क्या एक उल्लू घर में घुस गया तो तुम इतनी डर गई?
क्या तुम पागल हो क्या? हाँ, डरपोक कहेंगी। अगर तुम ऐसे ही डरोगी तो बच्चों को कैसे संभालोगी? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, तुम्हें तो सिर्फ हंसना आता है, पूरी फैमिली को यहां छोड़कर चले गए। हाँ, शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? वो कोई नॉर्मल उल्लू नहीं था, बहुत बड़ा उल्लू था, इतना बड़ा कि मैं बता नहीं सकती, समझे तुम? और उसके बाद रॉन के डैड ने कहा, क्या बहुत बड़ा उल्लू? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर रॉन की मॉम ने कहा, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आओ, तुम्हारे बिना मेरे से नहीं रहा जा रहा यहाँ पर। और फिर रॉन के डैड ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं घर वापस आता हूँ, यहाँ की मीटिंग बस कल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। रॉन की मॉम ने कॉल रखा और उसके बाद वो खाना बनाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ रॉन अपनी बहन रोज के साथ टीवी देख रहा था। और फिर रॉन ने कहा, मॉम जल्दी खाना बनाइए, मुझे नींद आ रही है। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, हाँ बेटा, थोड़ा टाइम और रुको, मैं बस खाना बना ही चुकी हूँ। खाना बनने के बाद रॉन की मॉम ने, रॉन ने और रोज ने खाना खाया। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, रॉन एक काम करना, जब ये खाना खा ले तब इसको दूध भी पिला देना, देखो कितनी कमज़ोर टाइप की हो गई है, इसे हट्टा कट्टा करना है हमें। और फिर रॉन ने कहा, ओके मॉम, मैं अपने हिस्से का भी दूध इसे पिला दूंगा। और फिर रॉन की मॉम ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना बेटा, तुम्हें अपना दूध तो पीना ही है, वरना तुम कमज़ोर हो जाओगे, समझे तुम? और उसके बाद रॉन हंसने लगा और वो तीनों भी हंसने लगे। खाना खत्म होने के बाद रॉन की मॉम ने कहा, चलो बेटा, खाना खत्म कर लिया ना, चलो अब अपने अपने कमरे में चलो। और रॉन, तुम रोज के साथ ही रहना, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, ठीक है? और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, बेटा अब रोज को कमरे में ले जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? और उसके बाद रॉन ने कहा, ठीक है मॉम। ये कहकर रॉन रोज को लेकर कमरे में चला गया। और जो रॉन की मॉम थी वो अच्छी तरह से देख रही थी दरवाजे वगैरह की सब कुछ लॉक है कि नहीं। और सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो कमरे की तरफ बढ़ी रही थी, तभी अचानक से कमरे का जो दरवाज़ा था वो किसी ने खटखटाया। और रॉन की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा गई कि आखिर रात के वक्त कौन इतनी तेज़ दरवाज़ा खटखटा रहा है। रॉन की मॉम ने बिना दरवाज़ा खुला ही कहा, कौन है? और उसके बाद सामने से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ तुम्हारा पति, जल्दी दरवाज़ा खोलो। और उसके बाद रॉन की मॉम ने कहा, आप तो शहर के बाहर थे ना, आप तो यहाँ कैसे आ गए? और उसके बाद रॉन के डैड ने कहा, अरे पागल, तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया बस, काम वाम छोड़कर, तुम सिर्फ दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने बच्चों को देखना है। और फिर रॉन की जो मॉम थी उसने दरवाज़ा खोल दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सामने रॉन के डैड नहीं बल्कि वही बड़ा सा उल्लू बैठा हुआ था। और उस बड़े से उल्लू को देखकर रॉन की मॉम की सांसें जो थी वो रुक सी गई। उस बड़े से उल्लू ने देखते ही देखते एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल का रूप ले लिया। इतनी ज़्यादा डरावनी चुड़ैल कि जिसे देखकर कोई भी कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाए। और वो चुड़ैल हंसती हुई घर के अंदर घुस गई और उसने रॉन की मॉम की आंखों में देखा। और वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े खतरे से अनजान रॉन अपनी बहन रोज का ख्याल रख रहा था। रोज ने कहा, भैया मुझे कोई कहानी सुनाइए ना, मुझे नींद नहीं आ रही। का जो दरवाज़ा था वो खुला और रॉन की जो मॉम थी वो कमरे के अंदर आई। रॉन ने कहा, मॉम आपने सब कुछ चेक कर लिया ना, रूम वगैरह सब कुछ अच्छे से लॉक्ड है ना? और फिर रॉन की जो मॉम थी उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा बेड पर आकर बैठ गई। क्या आप ठीक है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आपने सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए ना? रॉन की मॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोज को घूर रही थी और रॉन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी रॉन ने एक बार फिर से कहा, मॉम आपको हुआ क्या है? रॉन बार बार अपनी मॉम से पूछ रहा था, मॉम मॉम कुछ बोलिए ना, मॉम कुछ बोलिए ना। तभी अचानक से रॉन की जो मॉम थी वो हंसने लगी और उन्होंने हंसते हुए पीठ से एक चाकू निकाला
और वो चाकू से रोज के सर में छेद करने ही वाली थी, उससे पहले ही घबरा कर रॉन ने बगल में पड़ा हुआ एक लैंप उठाया और अपनी ही मॉम के सर पर दे मारा। और जैसे ही उसने ये काम किया वैसे ही रॉन की जो मॉम थी उसे करंट लगने लगा और वो एक अजीब सी आवाज निकालने लगी। मौके का फायदा उठाकर रॉन ने रोज को उठाया। रोज रोने लगी और वो दोनों कमरे से बाहर निकले। रॉन ने तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया और जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि उसकी मॉम ग्राउंड फ्लोर पर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये सब देखकर रॉन और भी ज्यादा डर गया। उसने अपनी बहन रोज को छोड़ा नहीं और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। रॉन ने अपनी मॉम को होश में लाने की कोशिश करी। मॉम मॉम मॉम, क्या आप ठीक है? मॉम मॉम। और उसके बाद रॉन की जो मॉम थी वो भी होश में आई और उन्होंने जैसे ही रॉन और रोज को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो रोने लगी और उन्होंने कहा, बेटा बेटा तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों ठीक हो। और उसके बाद रॉन ने कहा, मॉम अगर आप यहाँ पर है तो वो कमरे में वो डरावना सा कौन था जिसने रोज के ऊपर चाकू से वार किया? और ये सब सुनकर रॉन की जो मॉम थी उनका जो कलेजा था वो मुंह को आ गया और वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। तभी वो जो कमरा था जिसमें वो चुड़ैल बंद थी, उस चुड़ैल ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और वो बहुत तेज तेज दरवाज़ा पीट रही थी। रॉन की मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागी और रोड पर रोने लगी। उनका रोना सुनकर आसपास के पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने जब सारी बातें सुनी तब उनकी भी हालत खराब होगी। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच गए, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत तेज आवाज आई और वो जो आवाज थी वो थी खिड़की टूटने की। और इस बार जब खिड़की जो टूट गई और वो उल्लू इतना ज्यादा बड़ा था जिसे देखकर मोहल्ले वाले और पुलिस वाले भी चौंक गए। तभी अचानक से पुलिस वालों ने बंदूक निकाली और उस उल्लू पर एक के बाद एक गोलियां चलाई और वो सारी गोलियां उस उल्लू के शरीर में जाके लग गई। उस उल्लू के शरीर से खून तो बहने लगा लेकिन वो रुका नहीं, वो उड़ता हुआ वहां से निकल गया। अगली सुबह उस उल्लू की जो लाश थी वो शहर के बाहर एक जंगल में मिली और उस उल्लू की मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो जो उल्लू था उसका चेहरा जो था वो एक औरत की तरह नजर आ रहा था और उसका पूरा जो शरीर था वो उल्लू का था। और जब ये खबर रॉन और उसके परिवार को मिली तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली और उस रात के बाद से कोई भी लाले चूजा ब्रूजा नामक चुड़ैल उस मोहल्ले में नहीं आई और ना ही कोई चाहता है कि उस मोहल्ले में ऐसी कोई चुड़ैल आए। तो ये थी लाले चूजा ब्रूजा की एक डरावनी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आवाज़ और कहानी कैसी लगी और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।